हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 अगस्त, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज सावन का आखिरी सोमवार है और इसलिए आज के दिन हम सबको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवाधिदेव महादेव का कृपा आशीर्वाद आपकी जिंदगी पर बना रहे, मेरी यही प्रार्थना है। और आज की सबसे पहली और अच्छी खबर तो ये दोस्तों, हिंदुस्तान के लिए एक और बड़े गर्व की बात है। जेवलिन थ्रोअर एथलेटिक्स गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। इस इवेंट के 40 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने सोना जीता है। पाकिस्तान के नदीम को सिल्वर मिला और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल करके भारत का एक बार फिर से नाम रोशन किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में उन्होंने 88.17 मीटर हाईएस्ट दूरी पर भाला फेंका और जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाया। मैनी कांग्रेचुलेशन हम सब की तरफ से भी नीरज चोपड़ा के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, चंद्रयान 3 पर खबर है कि रहस्यों की खोज में चांद पर शिव शक्ति पॉइंट के चारों ओर घूम रहा रोवर प्रज्ञान। इसरो की तरफ से इसका एक नया वीडियो भी जारी किया गया। दक्षिणी ध्रुव से प्रज्ञान रोवर ने पहला अवलोकन भेजा, चंद्रमा की मिट्टी का तापमान भी मापा और इसरो तक इसका डेटा भी भेजा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कैसा वातावरण है, कितना तापमान है, ये डेटा इसरो को मिल चुका है। देखिए आप, विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर के द्वारा लिया गया पहला ऑब्जर्वेशन भेजा। चांद की इस सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर तकरीबन 50 डिग्री का तापमान है, लेकिन सतह से बस 80 मिलीमीटर की गहराई में यानी 80 mm डीप में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। चंद्रयान 3 मिशन के 3 में से 2 मकसद पूरे हो चुके हैं और इसरो ने अब तक विक्रम प्रज्ञान से लिए गए 10 फोटो और 4 वीडियो भी शेयर किए। इसी बीच देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ केरल के भद्रकाली मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने माता के दर्शन किए और इसरो चीफ बोले कि स्पेस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। प्राइवेट फर्म्स छोटे सैटेलाइट लॉन्चर बनाएंगी। HAL समेत 20 कंपनियां बोली लगा सकती हैं। और दोस्तों, यूपी सरकार ने तो एक और नई पहल भी शुरू की है। बच्चे अब किताबों में पढ़ सकेंगे चंद्रयान 3 के किस्से। उत्तर प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम में इस टॉपिक को शामिल किया जाएगा और इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कोरोना महामारी के दौरान विश्व की फार्मेसी बने भारत ने लाखों लोगों का जीवन बचाया। B20 शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी पीएम मोदी का कहना है कि क्रिप्टो के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की जरूरत है। और अगले महीने होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का मान बढ़ाने के लिए G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाए सभी देशवासी मिलकर। पीएम मोदी बोले, आज के गरीब कल मध्यम वर्ग में होंगे। इसका कारण सरकार की पॉलिसी है, ये भारत की ग्रोथ में मदद करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने कल रविवार को मन की बात का 104वां एपिसोड भी आयोजित किया। इसमें भी G20 बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनेगा। और चंद्रयान मिशन में इसरो की महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी पर पीएम ने कहा कि भारत का मिशन मून नारी शक्ति का उदाहरण है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। देश भर में 45 अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। ये नियुक्ति पत्र अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं को दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सहारा रिफंड की दूसरी किस्त जल्द जारी होगी। अभी तक भी अगर आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया तो जल्दी कर लें और ध्यान रहे फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें, वरना आपका रिफंड अटक सकता है। अब तक आंकड़ों के मुताबिक सहारा रिफंड पोर्टल पर 20 लाख लोगों ने आवेदन किया है। सरकार ने अपडेट जारी किया है, जल्दी दूसरी किस्त जारी हो जाएगी। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं रिफंड के लिए, तो इस पोर्टल पर जाकर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही। 2024 लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा। 2 से ज्यादा बार जीत चुके सांसद संगठन में भेजे जाएंगे। राज्यसभा में 80% एक्सपर्ट को मौका मिलेगा। बड़ी खबर है, हरियाणा नूह की सीमाओं को फिर से सील किया गया। आज ब्रजमंडल यात्रा निकलेगी। इसके चलते स्कूल, कॉलेज, बैंक वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे और नल्लड़ मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ाएगी, क्योंकि इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा हरियाणा के नूह में कितनी हिंसा फैली थी एक हिंदू धर्म यात्रा के दौरान ही, और इसलिए इस बार इतनी पाबंदियां लगाई गई है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि नूह में आज यात्रा की परमिशन नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हमें परमिशन की जरूरत भी नहीं है। यात्रा ठीक 11 बजे शुरू होगी और इसके प्लान के एक दिन पहले बाजार वगैरह बंद करा दिए गए। शोभा यात्रा को लेकर सरकार की अवहेलना की वजह से ही नूह में सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है और इसीलिए आज नूह में 28 को DLED की परीक्षा भी नहीं होगी। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर स्कूल, कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे और हरियाणा बोर्ड परीक्षा अब 4 सितंबर को होगी, है ना। अच्छा, भारत में निवेश पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सेंट गोबेन भारत में 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 10% ग्रोथ का टारगेट है। ये एक कांच निर्माता कंपनी है जो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 10% ग्रोथ का टारगेट रखे और 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान भी बनाया। अच्छी बात है, इससे विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा लोगों में, है ना। वैसे निवेशकों के लिए मार्केट से भी अपडेट है। आज 28 अगस्त को मोनो फार्मा केयर कंपनी का IPO भी खुलने जा रहा है। ये टोटल 14 करोड़ 84 लाख का IPO है, जिसमें निवेशक 30 अगस्त तक निवेश कर पाएंगे और इस IPO के लिए कंपनी ने 26 से 28 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड भी तय किया है और इसका लोट साइज 4,000 शेयरों का, मतलब कि मिनिमम आपको 1,12,000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सरकार ने
पीएम विश्वकर्मा योजना की तारीख की घोषणा कर दी है। अगले महीने 17 सितंबर को ये स्कीम लागू होगी और इसके लिए सरकार ने राज्यों, बैंक अधिकारियों के साथ एक बैठक भी बुलाई। इस योजना का मकसद है हमारे देश में पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों की मदद करना। योजना की कुल धनराशि 13,000 करोड़ रुपए है। अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस योजना को शुरू करने की घोषणा भी की थी। तो इस योजना को फाइनली इम्प्लीमेंट किया जाएगा 17 तारीख से सितंबर में। इस योजना के तहत सरकार 2 से 3 लाख रुपए तक का लोन महज 5% ब्याज दर पर देगी छोटे कारीगर शिल्पकारों को, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानदंड तैयार करने, उपयोगकर्ताओं को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए एक नई समिति का गठन भी किया है। देश में बढ़ते जंक फूड, फ्रोजन, प्रिजर्व्ड फूड वगैरह इन पर अंकुश लगाने की तैयारी में है अब सरकार। और उपभोक्ता मंत्रालय की निगरानी में एक कमेटी बनाई गई। FSSAI और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अब आयुष्मान कार्ड बनाना और भी आसान होगा। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। काशी से देशवासियों को ये बड़ी सौगात दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। वाराणसी से उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसकी मदद से अब लोग घर बैठे खुद ही अपना आयुष्मान कार्ड बना सकेंगे। आपको कहीं ई-मित्रा वगैरह पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कार्ड संबंधित कोई सहायता अगर आप लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन या कोई भी जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 14555 पर संपर्क कर सकते हैं, है ना। और टेक्नोलॉजी से खबर है, मोटो G84 5G स्मार्टफोन 1 सितंबर को लॉन्च होगा। 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी, फुल HD डिस्प्ले और इसकी कीमत 22,000 रुपए के लगभग हो सकती है। वहीं दोस्तों ट्विटर उर्फ X कंपनी पर अब आपको नौकरियों की जानकारी भी मिलेगी। ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर जॉब हायरिंग फीचर भी लॉन्च किया है। बताया जा रहा है इससे लिंक्डइन को कड़ी टक्कर मिल सकती है ना। और खेल समाचार पर खबर है, वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी 4 अक्टूबर को होगी। गुजरात अहमदाबाद में कैंप्स डे इवेंट आयोजित होगा जिसमें सभी कप्तान शामिल होंगे 4 अक्टूबर को, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार की नई पहल, अब छात्रों की माताएं जांचेगी भोजन की गुणवत्ता। स्कूल में जो मिड डे मील भोजन होता है उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए गहलोत सरकार ने ये नया फैसला लिया और स्कूलों में न्यूट्रिशन गार्डन भी बनाए जाएंगे। और वहीं खबर है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रक्षाबंधन पर माताओं बहनों को बड़ा तोहफा दिया। महिलाओं के खाते में 250 रुपए डाले गए और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की धनराशि बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। अब महिलाओं को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे, जो पहले 1000 रुपए मिल रहा था वो धनराशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी है और 250 रुपए अभी खाते में डाल दिए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है अक्टूबर महीने से ही 1250 रुपए मिलेंगे लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने। और सावन में अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। सीएम शिवराज का रक्षाबंधन पर बहनों को सगुन, सावन में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इतना ही नहीं, महिलाओं को मध्य प्रदेश राज्य में अब सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण भी दिया जाएगा। और बिजली बिल को लेकर भी बड़ी घोषणा कर दी है। सितंबर में बढ़े हुए बिजली बिल 0 हो जाएंगे। एक दो नहीं बल्कि कई सारी घोषणाएं की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर। बिजली बिल को लेकर ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह 3 सितंबर को चित्रकूट से दिखाएंगे भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी, मध्य प्रदेश में इलेक्शन को लेकर। अच्छा खबर है दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखने के बाद अब विपक्ष भड़क गया। कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मोदी चंद्रमा के मालिक नहीं है जो हर कुछ ही नामकरण कर देंगे। और देश के मुस्लिम भाई लोगों को भी पीएम मोदी की इस घोषणा से आपत्ति हो रही है। सिया मौलाना सैफ अब्बास नकवी का भी कहना है कि चंद्रयान की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति नहीं बल्कि इंडिया हिंदुस्तान होना चाहिए। ये कामयाबी हमारे मुल्क के साइंटिस्टों की है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने लोगों से वादा किया अगले 2.5 साल में मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त बना दिया जाएगा। मेडिकल साइंस से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, दुनिया भर में समस्या बने जीवाणुओं को खत्म करेगा एंडोलिशिन। वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं ने एक खास पदार्थ तलाशा है, इसकी खोज की है जिससे कि जल्द ही दुनिया में जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाली बीमारियों को खत्म किया जा सकेगा, है ना। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर आपका दिल से प्यार भरा एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए 25 राज्यों में अगले 4 दिन बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो का असर दिखेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में सामान्य से कम बारिश हुई। अगस्त महीने में 32% कम पानी बरसा और आने वाले सितंबर महीने के लिए भी मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर में 10% कम बारिश की संभावना है अल नीनो की वजह से। वहीं लगातार बारिश से असम राज्य में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। 10 जिलों के 1 लाख लोग बेघर हैं। 17 राहत शिविरों में 2941 लोगों ने शरण ली हुई है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का कहना है कि अगले 10 दिन ऐसा ही मानसून रहेगा। गर्मी बढ़ेगी, बारिश अब रुक जाएगी। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा वगैरह में भी बारिश की संभावना है ना। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं संभावित मौसम गतिविधि की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश में पहली बार मिले 16 करोड़ 70 लाख साल पुराने डायनासोर सोरोपॉड के अवशेष। थार के रेगिस्तान में इसके जीवाश्म पाए गए। GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज
खोज में ये करोड़ों साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म पाए गए, जो कि राजस्थान के जैसलमेर शहर के पास थार के रेगिस्तान में मिले हैं। अमेजिंग, राइट? अच्छा, खबर है दोस्तों, 50 शिक्षकों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया जाएगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को इन्हें सम्मानित करेगी, है ना। और बड़ी खबर है, बिहार राज्य के 10,000 सरकारी स्कूलों में लगाए जाएंगे कंप्यूटर। चोरी ना हो इसलिए पहले ही तैनात किए जाएंगे सुरक्षा कर्मी भी। अपर मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया गया आदेश। और बिहार के मधुबनी में देखिए 30 करोड़ की लागत से खुला मखाना फैक्ट्री, उद्योग मंत्री ने उद्घाटन किया। 300 से 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भी देगा बीएचयू को फंड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले 100% आयुष्मान कार्ड वाला देश का पहला जिला होगा उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला। वहीं वाराणसी में चल रहे ज्ञानव्यापी सर्वे पर अपडेट है। 24वें दिन ज्ञानव्यापी में खंगाले गए ऐतिहासिक साक्ष्य। एएसआई की टीम ने जीपीआर मशीनों का इस्तेमाल करते हुए चिन्हित स्थानों पर हैदराबाद की टीम ने 6 घंटे होमवर्क भी किया। और बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रपति के लिए 15 साल बाद निकाली गई मंजूश्री। 31 अगस्त को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ जाएंगी और उन्हीं के स्वागत में ये मंजूश्री को निकाला गया। घासीदास संग्रहालय में देश की सर्वश्रेष्ठ कांस्य प्रतिमाओं में एक है। ये 1300 साल पुरानी है मंजूश्री। बड़ी खबर है, सीमा हैदर की फिल्म का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंचा। प्रोड्यूसर ने मुंबई हाईकोर्ट में दायर की क्रिमिनल रिट पिटीशन। दरअसल पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा के टाइटल को लेकर विवाद शुरू हो गया और यही वजह मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई गई है। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद की 6 बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त किया। नौकर के नाम से खरीदी गई थी संपत्तियां। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ और नए प्लान भी बनाए हैं। शहरी क्षेत्रों में अब हर 3 महीने में होगा हाउस टैक्स का निर्धारण। नए भवनों पर गृह कर भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इस संबंध में सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं, है ना। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कुछ और फैसले देखिए आप। यूपी की सड़कों पर अब आपको आवारा जानवर नहीं नजर आएंगे। योगी सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाते हुए सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिया है। अब जो भी लोग अपने गाय मवेशियों को छोड़ देंगे, उन निराश्रित गोवंश को पहले से संचालित गो संरक्षण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा और उनके लिए हरे चारे वगैरह की खाने पीने की सब व्यवस्थाएं की जाएगी। वहीं किसान भाई लोगों के लिए भी योगी सरकार ने घोषणा की है। स्वदेशी गाय की खरीद पर अब बीमा का खर्च योगी सरकार उठाएगी। पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालयों के जनपदों में लागू की जाएगी मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना। और दोस्तों, इन सब से भी अच्छा योगी सरकार का एक फैसला तो ये लगा कि बुजुर्ग माता पिता पर अब अगर अत्याचार किया तो संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा बेटा बेटी को। इस संबंध में योगी सरकार की तरफ से नियमावली में संशोधन भी किया जाएगा। वहीं जालसाजों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के हर जिले में होंगे साइबर क्राइम थाने। पुलिस अफसरों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही ये नया प्लान भी बनाया गया। और साइबर थानों के अलावा भी जो सिंपल थाने हैं ना, उन सभी पर भी अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने ये भी निर्देश जारी कर दिया। 1 सप्ताह के अंदर अंदर प्रदेश के सभी थानों पर सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। और खबर है, यूपी में इसी साल लगेंगे 6 नए डेयरी प्लांट भी। इन जिलों के 70,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। किन किन जिलों में, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं, बागपत, बाराबंकी, हापुड़, बुलंदशहर और हाथरस में। और पराली से किसान भाई लोगों की आय बढ़ाने को लेकर भी योगी सरकार ने नया प्लान बनाया। इससे प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी। दरअसल पराली के जरिए अब बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जाएगा, बायोफ्यूल बनाया जाएगा, है ना। तो ये कुछ यूपी की योगी सरकार के बड़े फैसले थे दोस्तों, मैंने आपको एक साथ बता दिए। चलिए, एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल की पढ़ाई को लेकर एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए। बदलाव है, देखिए आप। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल बेस्ड एजुकेशन, सप्लीमेंट्री बैच खत्म, प्रैक्टिकल थ्योरी मिलाकर 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। 1 सितंबर 2023 से जो नई पढ़ाई शुरू होने जा रही है, उसमें ये नए बदलाव, नए नियम लागू होंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं या एनएमसी के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। और वही खबर है, छत्तीसगढ़ में देखिए नियमों के खिलाफ प्रिम्स मेडिकल कॉलेज में छात्रों के लिए हॉस्टल मेस अनिवार्य होगा। फीस भी 3 से 4.5 लाख रुपए तक। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए 5 नए नियम जारी किए गए हैं। पेपर खोलने की वीडियोग्राफी करनी जरूरी होगी। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन पर बैन रहेगा। शिक्षकों के लिए भी कोई भी कर्मचारी, शिक्षक या कक्ष निरीक्षक मोबाइल फोन साथ में नहीं रख सकेंगे। फोन स्विच ऑफ करके प्राचार्य कार्यालय में रखना होगा। परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी, धोखाधड़ी को रोकने के लिए आगरा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की तरफ से ये कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, है ना। और चलिए, एजुकेशन के बाद कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए आप, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्राहकों की होगी चांदी, क्योंकि टाटा कंपनी ने जूम कार के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है। कस्टमर को टेंशन फ्री चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकेगा। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ राज्य में अब आपको हिंदी में मिलेगा बिजली बिल। 60 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट, 2 दिन तक बसों में फ्री में सफर कर पाएंगी महिलाएं। और ऐसी ही घोषणा राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से भी की गई, मैंने आपको बता दिया है ना। अच्छा, इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 पर खबर है कि सूर्य की अदृश्य किरणों और विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य को सुलझाएगा आदित्य मिशन। हरियाणा राज्य के राजकीय स्कूलों में भी मिड डे मील को लेकर नया नियम लागू हो चुका है। अब हर महीने लैब में जांच करवानी होगी मिड डे मील की। राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले अपराह्न के भोजन को लेकर अध्यापकों को खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अच्छा, एक लास्ट डेट रिमाइंडर का अपडेट बता दूं आपको। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना के लिए आवेदन पहले से ही शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 31 अगस्त है, तब तक जमा करा सकते हैं। 1 लाख नगद पुरस्कार और पदक से सम्मानित किया जाएगा बच्चों को जो इस अलग अलग कैटेगरी में नंबर 1 पर आएंगे उनको। माई गवर्नमेंट पोर्टल पर आपको ज्यादा जानकारी देखने को मिल जाएगी। अच्छा, बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी गदर 2। KGF 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़
जोड़ दिया। टोटल कलेक्शन इस फिल्म का 439 करोड़ हो चुका है। और गदर 2 को एंटी पाकिस्तानी कहे जाने पर तारा सिंह यानी सनी देओल ने भी रिएक्शन देते हुए कहा कि फिल्म को ज्यादा सीरियसली ना ले, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। मार्केट से अपडेट है दोस्तों, अगले सप्ताह तेजी का अनुमान। रिलायंस एजीएम और जीडीपी की ग्रोथ रेट, ये डेटा तय करेंगे मार्केट के फैक्टर्स और चाल को। और सरकार ने कल ही फैसला लिया था, सभी बासमती चावल एक्सपोर्ट पर शर्तों के साथ टेम्परेरी बैन लग चुका है। जुलाई में नॉन बासमती चावल पर रोक लगाई गई थी। 25 अगस्त से पार बॉइल्ड राइस पर भी 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। और देखिए, मुंबई में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। गैलेक्सी होटल में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जान जाने की खबर है, 2 घायल, 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है ना। और एस्ट्रोलॉजी से खबर दोस्तों, आज सोमवार नया सप्ताह शुरू हो चुका है। इस सप्ताह का राशिफल क्या कहता है? कर्क और मकर राशि वाले लोगों का प्रमोशन का योग बन रहा है। प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में निवेश से वृश्चिक राशि वाले लोगों को फायदा हो सकता है। और आज 28 अगस्त के राशिफल की बात करें तो शेयर राशि के लोगों को अचानक फायदा होगा। मकर कुंभ राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। कर्क राशि के लोगों को पुराने कर्मों के फल मिल सकते हैं। धनु राशि के लोग अपने स्वभाव में सकारात्मक बदलाव करें तो फायदा होगा, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर, 3,50,000, 3,85,000 या 3,95,000। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।